अब हम लोग समझते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। व्हाट आर परमानेंट टिश्यू? बोलते हैं प्लांट्स के अंदर some cells divides all the time to help the plant grow. These are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रो करने के लिए डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रो करने के लिए अपने आप को डिवीजन करते रहते हैं, और उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब प्लांट अपनी ग्रोथ कर चुका होता है, अब उसको और ग्रोथ नहीं करनी। जैसे आप देखते हो ना, प्लांट ग्रो हो जाता है, फिर हाइट नहीं बढ़ती, फिर वो मेंटेन होता रहता है टाइम टाइम, नए पत्ते आते रहते जाते रहते, वो सब। तो अब उसके सेल्स जो होते हैं ना, वो डिवाइड करना स्टॉप कर चुके हैं, मतलब रुक चुके होते हैं। तो एक वो स्टेज आ जाती है ना, जब उसके प्लांट जो है वो डिवाइड करना बंद हो गए हैं, और अब वो अब स्पेशल काम करने लग गए हैं। वो सेल्स क्या काम करने लग गए हैं? कैरी करना फूड, पानी को, या सपोर्ट देना प्लांट को, या फूड को स्टोर करना। ये सेल्स परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू जब सेल ग्रो हो रहे हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक। लेकिन वंस दे हैव ग्रोन, लाइक दे बिकम मैच्योर, तो अब उस टाइम पे वो डिवीजन स्टॉप कर देंगे और वो स्पेशल जॉब परफॉर्म करेंगे, जैसे कि फूड कैरी करना, सपोर्ट देना प्लांट को, फूड को स्टोर करना। दिस इज द जॉब ऑफ परमानेंट टिश्यू। डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे प्लांट टिश्यू जो सेल से बने, जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड होने की, और वो स्पेशल फंक्शन करेंगे। क्या? खाना वाना स्टोर करना, बनाना, बनाना तो नहीं, हाँ, फूड स्टोर करना मतलब फूड, ये सब चीजें। तो अब उनका स्पेशल काम आ चुका है। तो कैसे ये बनते हैं? तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे डिवीजन होता है। जब उनका डिवीजन बंद हो जाता है तो उनका स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर जॉब वो करने लग जाता है, मतलब उनका आकार बदल जाता है जब वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, और अब वो पर्टिकुलर कुछ अलग जॉब परफॉर्म करेंगे, और उसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आफ्टर दिस जो सेल्स है ना, वो परमानेंट बन जाता है। अच्छा, परमानेंट सेल के क्या फीचर्स होते हैं? परमानेंट सेल होता कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इस केस में अब सेल डिवीजन नहीं करेगा, वो फुल्ली ग्रो और मैच्योर हो चुका है। ईच टाइप हैज अ स्पेशल फंक्शन। मतलब अब जो अलग अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू ना, सबका अपना अपना अलग काम हो सकता है। जैसे कोई फूड को स्टोर करे, कोई स्ट्रेंथ दे, कोई ट्रांसपोर्ट करे, वो उनका अलग अलग काम है। बाकी जो परमानेंट टिश्यू है, वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। कुछ सेल्स तो अलाइव रहते हैं, लेकिन बाकी मर जाते हैं, जो सिर्फ सपोर्ट देने का काम करेंगे। मेजरली ध्यान रखना, जो सेल्स मर जाते हैं वो सिर्फ सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है ना। देयर सेल वॉल मे बी थिक और थिन। इनका जो सेल वॉल है, बाउंड्री है, वो थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, वो उनके डिपेंड करता है उनके रोल पे। सम हैव सॉफ्ट सेल वॉल्स व्हाइल अदर हैव हार्ड, जैसे कोकोनट का शेल हो गया, इस तरीके से। अच्छा, परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब बहुत सारा, लाइक टिश्यू तो बहुत सारे सेल से बनता है, तो सारे सेल सेम टाइप के हो तो सिंपल परमानेंट। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के सेल्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो वो हम उसके अलग अलग काम के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बात करें तो उसका सेम स्ट्रक्चर होगा पूरे में, क्योंकि सारे सेम टाइप के सेल से बनेगा, तो सबके सब मिलकर जनरली बेसिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सपोर्ट करना, स्टोर करना खाना, फोटोसिंथेसिस, इन सब के लिए। ठीक है ना। अब बाकी बात करें सिंपल वाले, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हम इनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें पेरेन्काइमा की। तो पेरेन्काइमा सबसे सिंपल और सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, और ज्यादातर वो हर जगह पाया जाता है प्लांट में। स्टेम्स, तने में भी पाया जाएगा, पेड़ का जो तना होता है, ठीक है ना, डालियां, लीव्स, पत्तियों में भी पाया जाएगा, जड़ों में भी पाया जाएगा, फ्रूट्स में भी पाया जाएगा, फ्लावर, हर जगह पाया जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है पेरेन्काइमा का? ठीक है ना। देखो, ध्यान रखना, हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं दो टाइप का, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में तीन टाइप होते हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप ऊपर चाहो तो मैंने चार्ट जहां पर दिखाता है कि वहां से देख सकते हो। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, हम सिंपल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, मेरी बात ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। अभी पेरेन्काइमा की अगर हम बात कर रहे थे, सबसे पहला तो पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता कैसा है? परमानेंट सिंपल वाले में हम पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। कह रहा लिविंग सेल्स है, मतलब सिंपल वाले में जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर जनरली जितने भी सेल्स हैं वो अलाइव होते हैं, जी रहे होते हैं, ठीक है ना। वो फुल्ली ग्रोन हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो जीवित है, मरे हुए नहीं है। इसका मतलब वो अभी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे खाने को स्टोर करना, वाटर काम, ये सब अभी भी ट्रांसपोर्ट या स्टोर कर सकते हैं। इनकी सेल वॉल पतली होती है, ध्यान रखना, क्योंकि एक एक चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है, आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो हर पेरेन्काइमा सेल का वॉल होता है ना, वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, जो कि एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल है। बिकॉज इसकी जो वॉल्स हैं वो इसीलिए पतली हैं, ठीक है ना। तो सेल्स जो है वो हार्ड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और इसीलिए इनका काम
सपोर्ट देना नहीं है। इनका काम है फूड को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। बाकी इनके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, यानी कि इनके बीच में आपको स्पेस पाया जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाएगा, जिस वजह से ये जो स्पेस है इसमें ये गैस और वाटर को स्टोर कर पाते हैं इसी वजह से। ठीक है ना। बाकी ज्यादातर पेरेन्काइमा जो होते हैं ना वो सेल्स उसके राउंड फिगर या ओवल फिगर के या थोड़ा रेक्टेंगुलर फिगर के होते हैं। बाकी ये सॉफ्ट होते हैं, रिजिड नहीं होते, खुरदुरे नहीं होते। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो कहते हैं सेल्स जो होते हैं ना वो रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब दे डोंट डू एनी स्पेशल फंक्शन। ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं कर रहे, जस्ट फूड को स्टोर कर रहे हैं, ना तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेड होते तो प्रोटेक्ट करते, या ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट के लिए तो डेड अलाइव अलग चीज है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं करते। स्पेशलाइज सेल की हम बात करें इसके अंदर तो ध्यान समझना, स्पेशलाइज सेल्स आर डिजाइन फॉर वन मेजर यूनिक जॉब। मतलब एग्जांपल जैसे इसके अंदर हम बात करें जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स को ना स्पेशलाइज करा जाता है क्योंकि वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम सेल्स की तो फ्लोएम सेल्स स्पेशलाइज्ड है ओनली फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। वहीं हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा, ये स्पेशलाइज्ड है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। वैसे ही पेरेन्काइमा आर अनस्पेशलाइज्ड, मतलब ये स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम नहीं करते। दे आर नॉट बिल्ट फॉर एनी वन स्पेसिफिक पर्पस, इंस्टेड ऑफ ये बहुत सारे जनरल टास्क करते हैं, जैसे कि स्टोरेज भी कर देना, फोटोसिंथेसिस भी, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी कर देंगे और हीलिंग भी कर लेंगे। इस तरीके से ये सारे काम करते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा लेफ्ट वाला ट्रांसफर, और अगर आप इसको सीधा देखोगे तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से दिखाई देगा। बाकी इसमें देखो सेल वॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, बाउंड्री कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। न्यूक्लियस आपको बीच में दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और स्पेस भी इनके बीच में देखो आप अगर ध्यान से देखोगे अच्छा खासा स्पेस है जिसमें ये बहुत सारा अपना वाटर और फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें क्या क्या ये काम परफॉर्म करते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेजरली देखो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फूड और वाटर को स्टोर करना। अगर उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बाकी ऊपर अगर हम पढ़ें तो ये एक तरीके से फ्रिज जैसे घर में खाना स्टोर नहीं करते, वैसे ही इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। बाकी रूट जड़, ठीक है ना, तने में, फ्रूट्स में, है ना, इन सब में ये स्टोर करते हैं स्टार्च, शुगर या वाटर को। बाकी अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये, अब ध्यान सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ग्रीन पिगमेंट है तो उस केस में इनका एक स्पेशल काम होता है खाना बनाने का, तो पेरेन्काइमा का स्पेशल टाइप कहलाता है क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है ना। मतलब एक स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा कहलाता है क्लोरेनकाइमा। क्यों? इफ it is having green pigment chlorophyll which makes which helps it to make the food, and that is the process of photosynthesis. So in that case we can say that कि जो स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा है दैट इज क्लोरेनकाइमा। बाकी फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, दीज सेल्स हेल्प द प्लांट टू मेक द फूड फ्रॉम सनलाइट। ये जो सेल हैं ये मदद करते हैं खाना बनाने का सनलाइट से, है ना, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये काम मदद करते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा अगर वो खाना बना पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, दिस इज क्लोरेनकाइमा। वहीं पर अगर हम बात करें, ध्यान समझना, ये वाला भी अच्छा है, ठीक है ना, फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स। मतलब अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हो जैसे कि लोटस या हाइड्रेला, तो कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिनके पास लार्ज एयर स्पेस होता है। हमें पता है एयर स्पेस होता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, फूड, एयर स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है। तो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर पानी में अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लोटस या हाइड्रोला, तो वहां पर कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स पाए जाते हैं जिनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो पानी में फ्लोट करने में मदद करते हैं, और इसी स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेरेन्काइमा फाउंड पाया कहाँ जाता है, लेकिन इससे पहले ये दो टाइप, क्लोरेनकाइमा, एरेन्काइमा, ध्यान रखना। ठीक है ना। चले आगे। तो एरेन्काइमा में हमने क्या बात करी थी कि लार्ज एयर स्पेस है, तो अगर अगर मान लो पानी में फ्लोट कर पा रहा है तो उसका मतलब उसके पास लार्ज एयर स्पेस है, तो वो पेरेन्काइमा की वजह से, और वो स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा एरेन्काइमा कहलाएगा। बाकी जनरली कहाँ पाया जाता है पेरेन्काइमा, तो अगर पत्तियों में बात करें तो फोटोसिंथेसिस के जरिए पाया जा सकता है, फ्रूट्स में ये शुगर्स और जूस को स्टोर करने के लिए, फ्लावर्स में ये सॉफ्टनेस के या थोड़ा बहुत सपोर्ट देने के लिए, यंग जवान स्टेम्स के अंदर ये सपोर्ट देने के लिए पाया जाता है। बाकी पिथ और कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये पिथ और कॉर्टेक्स क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो
जो आपका स्टेम होता है, तना होता है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले आप आउटर कवरिंग देख रहे हो, आउटर कवरिंग के बाद आप लेयर देख रहे हो, ये जो लेयर देख रहे हो ना आप, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये जो लेयर देख रहे हो, ये जो लेयर देख रहे हो आप, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखो ये स्टेम का बाउंड्री है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर बाहर का कनेक्शन होल्ड करता है, ये बात हम ऑलरेडी ऊपर थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखो बाहर का पार्ट फ्लोएम कहला रहा है, अंदर का पार्ट जाइलम कहला रहा है, उसके बिल्कुल अंदर का पार्ट पिथ कहला रहा है, और ये जो बाउंड्री है ये एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारी चीजें इससे बहुत ज्यादा क्लियर होती है, इवन स्पेशली जाइलम और फ्लोएम जैसी चीजें क्लियर होती है। अभी देखो ऊपर हमने जाइलम के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, चिन्नी सी बात करी थी फ्लोएम के लिए, कि जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि जब आप इसकी यहाँ पे शक्ल देख रहे हो तो जाइलम का काम है वाटर और फ्लोएम का फूड, तो ये वो काम भी करते हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले हम बात करें पिथ और कॉर्टेक्स होते क्या है, तो ये अपने प्लांट के अंदर के रूट होती है ना या स्टेम होता है, उसके स्ट्रक्चर का पार्ट होता है पिथ और कॉर्टेक्स, ठीक है ना। पिथ और कॉर्टेक्स जो होते हैं वो जड़ और तना, उनके पार्ट का मतलब उनके स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जब भी आप किसी स्टेम को या जड़ को काटते हो, आप स्टेम या जड़ को काटते हो, तो आपको ऊपर से टॉप से जब आप ऊपर देखोगे क्रॉस सेक्शन की तरह दिखाई देगा, यू विल सी इट, इट हैज़ अ डिफरेंट लेयर, मतलब ऊपर से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काटा तो ऐसे नजर आ रहा है, तो जब मुझे ऐसे नजर आ रहा है एक तना, ठीक है ना, तो मुझे वो जो लेयर से अलग अलग नजर आ रही है बाहर से अंदर की तरह, ओनियन की तरह बहुत सारी लेयर्स नजर आएगी। सबसे पहली जो बाहर का पार्ट होगा वो कहलाएगा एपिडर्मिस, जिसे आउटर स्किन कहूंगा मैं। ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है रूट का या जड़ का या फिर स्टेम का, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, मतलब जैसे आपकी चमड़ी नहीं होती वैसे ये एपिडर्मिस का काम होता है। ये जर्म्स और इंजरी से अंदर के पार्ट्स को बचाता है। फिर सबसे पहला एपिडर्मिस कवर हुआ, उसके बाद सेकंड पे आता है जो लेयर बनती हुई आ रही है आपको कॉर्टेक्स, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा में, जो पहले हम इसको समझ रहे ताकि हम उसको रिलेट कर पाए। बाकी एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर आती है जो पेरेन्काइमा के सेल्स से बनी हुई है, दैट इज कॉर्टेक्स, और ये लूजली अरेंज्ड है, देखो लूजली अरेंज्ड है, इसका मतलब ये फूड को स्टोर होने में मदद कर रहे हैं, हमने पढ़ा पेरेन्काइमा का काम होता है गैस को अलाउ कर रहे हैं अंदर बाहर जाने में, कभी कभी तो अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये खाना बनाने में मदद करेंगे। जैसे कॉर्टेक्स को ऐसे समझो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट है आपकी चमड़ी का, ठीक है ना। इसके बाद वेस्कुलर बंडल्स आता है, आप देखो ध्यान समझना मेरी बात, तो आप देखो वेस्कुलर बंडल्स जो बने हुए ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो आप, ये अगर आप इसको ऐसे बनाओ, ये जैसे विक्स की तरह बना हुआ, फिर इसको पूरा खड़ा कर दोगे तो ये एक वेस्कुलर बंडल इस तरीके से नजर आएगा आपको। जहां पर आपको देखो पूरी आउटर आउटर कवरिंग दिख रही है आपको, ये आपका एपिडर्मिस है, फिर बीच वाला पार्ट जो है वो आपका कॉर्टेक्स और बाहर का आपका जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम बाहर का, अंदर का जाइलम, बीच में ये जो येलो येलो परत है ये कैम्बियम है, और ये जो पूरी ट्यूब दिख रही है ना आपको, जहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों नजर आ रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट संभालता है। ये बिल्कुल अंदर की तरफ पाया जाता है स्टेम या रूट में, और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी कि फूड और सब चीज़ों को कैरी करता है। लेकिन पिथ की अगर हम बात करें, पिथ कहाँ पाया जाता है, तो पिथ हमारा बिल्कुल इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमारा पिथ होता है, ठीक है ना। आपको कहता है पिथ इनर मोस्ट पार्ट होता है, पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, और सेंट्रल कोर होता है, ये सेंट्रल कोर होता है, ये भी फूड को स्टोर करता है और जो है ना स्टेम को हल्का रखता है, लेकिन ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये जो पिथ है ये सॉफ्ट सेंटर पार्ट होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपका मिडल नहीं होता शुगर केन का, बिल्कुल बीच का पार्ट होता है स्टिक का, फ्लावर स्टॉक की तरह, उस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद बस इस पे हमें इतना ही बात करना है, मैं डीपली नहीं जाना ज़्यादा, वैसे भी हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीपली जा चुके हैं। तो पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, पिथ और कॉर्टेक्स, वो पिथ और कॉर्टेक्स क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, इससे पहले कैम्बियम भी आप समझ चुके हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा पेरेन्काइमा से खत्म हो गया, हम लोग स्टार्ट करें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने सबसे पहले बात करी सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जहां पर हमने उसका सबसे पहला पार्ट पढ़ा पेरेन्काइमा, और अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को अगर हम स्टार्ट करें तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट टिश्यू कहलाता है ये, इसके बारे में ये करके बात करेंगे कि भैया ये कैसा होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा भी एक परमानेंट प्लांट टिश्यू है जो लिविंग सेल से बना हुआ है, ये भी लिविंग सेल्स का बना हुआ है, और ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम देता है, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। जैसे नेम जो इसका आया है ना वो कोला, ग्लू, ग्लू से आया है, बिकॉज ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, इसके सेल्स जो होते हैं ना वो थिक होते हैं, लेकिन कॉर्नर से थिक होता है, जैसे एक सेल है ना तो किनारियों से थिक होगा, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन बीच से थोड़ा सॉफ्ट है तो फ्लेक्सिबल है, तो लेकिन सिर्फ वो बाउंड्री से ही टफ पड़ रहा है, समझ रहे हो।
बाकी सेल वॉल जो होती है ना कोलन कायमा की, उसके पास एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है जिस वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बीच में वो उसको स्ट्रेंथ दे देगा कॉर्नर पार्ट, लेकिन बीच से थोड़ा स्मूथ ही होता है। बाकी ये सपोर्ट करता है यंग प्लांट्स को, कि वो जो है ना अलाउ कर यंग यंग पार्ट्स को तो ये प्लांट के सपोर्ट करता है, और बाकी अलाउ भी करता है उन्हें थोड़ा बेंड होने का, लेकिन बिना टूटे, क्योंकि किनारियों से तो वो सब स्ट्रेंथ दे रहा है और बीच से थोड़ा सॉफ्ट है, तो स्मूथ भी है थोड़ा, लेकिन थोड़ा टफ भी है। बाकी सेल्स जो होते हैं ना इसके लंबी शेप में पाए जाते हैं और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, जैसे पिछले में स्पेस था जिस वजह से वो खाना स्टोर कर पाते थे। की पॉइंट यह है कि इसकी सेल्स जो है ना, सेल वॉल जो बाउंड्री है वो अनइवनली थिकेंड है, मतलब कहीं से मोटी कहीं से कम मोटी, ठीक है ना। कॉर्नर से तो थिक है लेकिन बाकी जगह से पतली है, तो वही बात करिए ना। जैसे जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो किनारियां इसकी थिक होगी, है ना, ये सारी किनारियां ये सब थिक है, ठीक है ना, बस इतना ही है इसमें। स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो लंबे से सेल्स होते हैं, ठीक है ना, अनइवनली, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। कुछ कुछ के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिस वजह से वो खाना बना पाते हैं। बाकी जनरली पाया कहाँ पे जाता है ये, तो कोलन कायमा जो है ना वो जनरली मोस्टली एरियल, मतलब ग्राउंड के अपर पार्ट्स में पाया जाता है, एरियल पार्ट्स में पाया जाता है, ग्राउंड के ऊपर, मतलब जड़ों वड़ों में नहीं पाया जाएगा ये, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे, प्लांट का जो स्किन लेयर है उसके नीचे, ठीक है ना, इसीलिए इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, कोलन कायमा मोस्टली पाया जाता है अबव ग्राउंड पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के जो ऊपर के पार्ट्स है उसमें पाया जाता है ये, ठीक है ना। लेकिन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, अगर हम बिलो द एपिडर्मिस की बात करें और स्टेम्स के, देयर इज अ लेयर, मतलब जो हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस मतलब आउटर, बिल्कुल जो हमारा आउटर स्किन था, बिल्कुल आउटर स्किन, उसके बिल्कुल नीचे जो स्टेम और लीव्स होती है ना उनके नीचे एक स्किन, एक लेयर होती है जस्ट उसके बिल्कुल नीचे, वो कहलाती है हाइपोडर्मिस, तो ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी जो लीफ और स्टॉक पेटियोल जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो पत्तियों में, ये वाला, ये स्मॉल स्टेम जो है ना ये इस लीव से अटैच होता है, ये यहाँ पर पाया जाता है कोलन कायमा। और एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो हाइपोडर्मिस होता है वहां पाया जाता है। बाकी जनरली प्लांट के अबव द ग्राउंड पार्ट उस पर पाया जाता है। बाकी मिडरिव में भी पाया जाता है डायकॉट, ठीक है ना, कॉटिलेडन डायकॉट, कॉटिलेडन है ना, इस तरीके से उसकी मिडरिव्स में भी पाया जाता है। अगर आप देखोगे ये मिडरिव है तो इसके डायकॉट वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है ना, मेन लीफ पे जो दिख रहा है आप इस तरीके से। बाकी कॉलन कायमा जो होता है वो जड़ों में नहीं होता है, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, क्योंकि वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट प्लांट्स में, डायकॉट में पाया जाता है, जैसे घास चावल गेहूं इनमें नहीं पाया जाता। अगर हम ऊपर बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं, हमने वहां पे पढ़ा भी कि ये एरियल अबव ग्राउंड 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 से ऊपर के पार्ट से पाया जाता है। एग्जांपल, इफ यू बेंड द स्टॉक ऑफ सेलरी या फिर कोरिएंडर, मतलब धनिया, तो ये आराम से बेंड हो जाता है और टूटता भी नहीं है, ये बिकॉज ऑफ कोलन कायमा की वजह से ही है, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट पे अगर हम चलें, इसके नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कोलन कायमा, जो अपना कोलन कायमा है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब कोलन कायमा क्या क्या काम करता है, तो कोलन कायमा एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि आप देखो बीच से सॉफ्ट है और वो एक तरीके से उसका बाउंड्री थोड़ा थिक सेल है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यंग स्टेम्स या लीव्स होते हैं उसमें वो अपराइट होने, थोड़ा खड़ा रहने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि अनइवनली थिक है, किनारियों से मोटा है बीच से तो पतला स्मूथ है, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। लेकिन टीयरिंग, टूटने से भी रोकता है ना, होल्ड करता है उनको एक साथ, रोके रह के, रुको रुको टूटना नहीं है, इस तरीके से। और फूड भी बना सकता है अगर उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलेंगे, दैट इज स्क्लेरन कायमा।